प्रेज़ द लॉर्ड प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को मेरा सलाम। और एक छोटे से विषय पर हम बात करेंगे कि मसीह लोग असफल क्यों होते हैं। वाई डू क्रिश्चियन फेल। हम मसीह लोग असफल क्यों होते हैं, नाकामयाब क्यों होते हैं जीवन के किसी भी क्षेत्र में, वो शारीरिक हो या आत्मिक क्षेत्र में। इसके लिए मैं नबी के एक संदेश है, व्हाट इज़ दैट इन योर हैंड, तेरे हाथ में वो क्या है। इस संदेश के कुछ अंशों को पढ़ता हूँ। नबी शुरुआत में इसमें पॉइंट 33 में कहते हैं कि वो पहले मोसेस के बारे में कह रहे हैं, उसमें उस चीज़ को बताते हैं और कहते हैं कि आप लोग, हो सकता है आप लोग प्रचारक हो या विश्वासी हो, आप असफल रहे हो। तो वो क्या ऐसा कहते हैं कि और हो सकता है कि इस दोपहर यहाँ पर कुछ ऐसे हो सकता है कि प्रचारक गण हो जो पूरी तरह से नाकामयाब रहे हो। आप प्रचार करते हो, परमेश्वर की सेवा करते हो, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप असफल रहे हो सकता है कि आप एक गृहिणी हो, आप एक हाउसवाइफ हो सकता है कि आप एक विद्यार्थी हो, एक स्टूडेंट हो, एक विश्वासी बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है हम सफल नहीं हो पा रहे। हो सकता है आप अपने माता पिता की संतान के रूप में नाकामयाब रहे हो सकता है कि आप अपने माता पिता की जो अपेक्षा है उसको पूरा करने में आप असफल हो रहे हो। इवन तो आप क्रिश्चियन हो, लेकिन आप असफल हो रहे हो और आप एक मसीह के रूप में विफल हो रहे हो सकता है एज अ क्रिश्चियन जैसा हमको जीना चाहिए, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका एक रीज़न, कारण यहाँ पर नबी बताता है और मोजेस के एग्जाम्पल को लेकर बताता है कि मोजेस कैसे क्यों असफल रहा और हम लोग भी किस तरह से असफल होते। तो मैं पढ़ता हूँ, उसके आगे लिखा हुआ है, मूसा इज़राइल में नाकामयाब रहा था, जबकि वो तो एक छुड़ाने वाले के रूप में जन्मा था ताकि इज़राइल की संतानों को मिस्र से बाहर निकाले। हम जानते हैं मोजेस को प्रभु ने भेजा ताकि वो इज़राइलियों को बाहर निकाले, लेकिन फिर भी नबी बता रहा है, बाइबल बताती है कि वो असफल हुआ। क्यों? क्योंकि उसने इसको खुद अपने से ही किया था। उसने इसे करने का खुद अपने ऊपर ही बीड़ा उठा लिया था। जब मोजेस ने इज़राइलियों के लिए काम करने की कोशिश की, जब इज़राइली लड़ रहे थे पहले, तो उसने एक मिस्री को मार दिया जो इज़राइलियों के ऊपर वो उनको दंड दे रहा था, उसके ऊपर क्रूरता कर रहा था। फिर उसके बाद में वो 2 इज़राइली लड़ रहे थे, उनको जाके छुड़ाने। तो ये मोजेस जो है ये खुद से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, नबी बता रहा। उसने खुद ही बीड़ा उठा लिया इनको छुड़ाने का। और जब कभी आप खुद अपने ऊपर ही कामों को करने का बीड़ा उठा लेते हैं और आप परमेश्वर को बाहर छोड़ देते हैं, तो आप वैसे ही नाकामयाब होने जा रहे होते हैं जैसे मूसा नाकामयाब हुआ था। जब आप इसे खुद करने की कोशिश करोगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को आगे न रखते हुए, परमेश्वर की इच्छा न जानते हुए, जो भी आप अपने दिमाग से करने जाओगे, अपनी इच्छा से करने जाओगे, वहां पर एक मसीह व्यक्ति फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। आगे नबी कहता है कि उसने सोचा था कि वो इसे कर सकता था। मोजेस ने सोचा कि मैं इसे कर सकता हूं, अपने आप पे उसको भरोसा हुआ और वो भरोसा उसने अपने आप पे रखा और वचन को थोड़ा साइड में कर दिया। जब आप ऐसा करते हो तो आप फेल होते हो। यह देखकर कि एक मिस्री इजराइल को पीट रहा है, तो ये बाइबल में हमें बताया गया है कि एक मिस्री इजराइली को मार रहा था, वो उसने सो जाकर मार दिया। अगले दिन फिर वो जाता है और वो इजराइलियों की लड़ाई छुड़ाने जाता है, लेकिन उसकी पोल खुल जाती है और वो इस तरह से असफल होता है कि उसे वहां से मिस्र छोड़कर भागना पड़ता है। और ऐसा भागना पड़ता है कि 40 साल तक फिर वो जाकर वहाँ भेड़ चढ़ा रहा है, जो एक राजा के घर में पला बड़ा है। उसने अपनी इच्छा से ये करना चाहा। और आगे नबी कहता है वह 40 वर्षों से भेड़ चरा रहा था। पॉइंट 34 के कुछ आखिरी भाग को मैं पढ़ रहा हूँ। वह 40 वर्षों से भेड़ चरा रहा था क्योंकि वह परमेश्वर को अपने आगे आगे रखने में नाकामयाब हुआ था। उसने परमेश्वर को अपने आगे नहीं रखा, अपनी इच्छा, अपनी बुद्धि वहां चलाने की कोशिश की। किसी भी काम में मेरे प्रियो, आप अपने आप को डालोगे, खुद करने की कोशिश करोगे, मेरे प्रियो आप असफल होंगे।
आपको परमेश्वर के वचन को सामने रखना है, तभी वो वचन हमारे लिए उस स्थान में, उस क्षेत्र में मार्ग निकालेगा। तो मोज़ेस नाकामयाब रहा। मैं सोचता हूं कि आज बिल्कुल ठीक यही मामला कलीसियाओं के साथ है, यही चर्चेस के साथ में है। नबी कहता है मामला, भाई जब ये स्थिति आ जाती है कि हम मसीह के बजाय अपनी कलीसिया को पहला दर्जा दे। अब नबी यहाँ पर बता रहे हैं, अगर हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जो कलीसिया के काम हैं या कलीसिया की बातें हैं उसको हम लोग, या कलीसिया के जो शिक्षाएं हैं उसको हम अधिक महत्व देते हैं बजाय इसके कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो हम असफल होने वाले हैं। आगे कहता है, जब यह स्थिति आ जाती है कि हम मसीह के बजाय अपनी कलीसिया को पहला दर्जा देते हैं, तो हम सीधे ही नाकामयाबी की ओर गिरे चले जाते हैं। वचन को हमने पहले स्थान नहीं दिया, लेकिन कलीसिया, अगर वो कलीसिया जिस कलीसिया में हम हैं गलत वचन प्रचार करती है और उसमें हम बने हैं, और उस कलीसिया के उसको करेक्शन का वचन ना हम स्वीकार करते हुए उस कलीसिया में बने, यानी हम कलीसिया को महत्व दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दे रहे, तो हम नाकामयाबी की ओर चले जाते हैं। आगे कहता है, जब आप उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पहले दर्जे पर रखते हैं, जब आप अपनी कलीसिया को पहले दर्जे पर रखते हैं, जब आप अपने सामाजिक जीवन को पहले दर्जे पर रखते हैं, जो आपका सोशल लाइफ है, जो रिश्तेदारों में रहना है, सोसाइटी में रहना है, उसके लिए अगर परमेश्वर के वचन को आप निग्लेक्ट करते हो और सामाजिक जीवन के लिए उसको पहले दर्जे पर रखते हो, आपका रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, दुनिया में आपका रिश्तेदारों से अच्छा सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वचन को आप साइड में रखते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम वचन को सामने रखें, भले दुनिया वाले हमसे संबंध तोड़ दे, भले दुनिया वाले हमारी निंदा करे, हमें कुछ भी बोले, लेकिन अगर आप सामाजिक जीवन, सोसाइटी की उस लाइफ को बनाने, मेंटेन करने के लिए वचन को अगर दूर करते हैं, तो नबी कहता है कि आप नाकामयाब होंगे। जब आप अपने सामाजिक जीवन को पहले दर्जे पर रखते हैं बजाय इसके कि आप अपने आत्मिक जीवन को पहले दर्जे पर रखें, यानी पहली प्रायोरिटी आपका आत्मिक जीवन होना चाहिए, तो आप असफलता की ओर गिरते चले जाते हैं। नबी का यहाँ बताने का मतलब ये है कि अगर हमने पहली प्रायोरिटी परमेश्वर को नहीं रखा, उसके वचन को नहीं रखा, हमारे आत्मिक जीवन को नहीं रखा, परमेश्वर के वचन को सामने नहीं रखा, तो हम असफल होंगे। तो सफल अगर हमें होना है मेरे प्रियो जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो हमारे आत्मिक जीवन को हम सबसे पहली प्रायोरिटी दें, हमारे परमेश्वर के वचन को सबसे पहली प्रायोरिटी दे, सबसे पहला दर्जा उसे दे, हमारे घर में सबसे पहले दर्जा उसे दे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहला दर्जा उसे दे, हमारी कलीसिया में सबसे पहला दर्जा उसे दे, तो हमारी कलीसिया सफल होगी, हम व्यक्तिगत रूप में सफल होंगे, हमारा परिवार व्यक्तिगत रूप में सफल होगा। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई भाई बहन बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो वचन को सबसे पहला स्थान देते हैं, ना कि दुनियाई दोस्ती यारी और सारी जगह बातों को, तो आप अपने जीवन में सफल होंगे, आप अपने आत्मिक जीवन में सफल होंगे और आप अपने शारीरिक जीवन में भी सफल होंगे। प्रभु आपको बढ़िया आशीष दे। ये संदेश बड़ा सुंदर है, तेरे हाथ में क्या है, अगर आप पढ़ते हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी चीज़ें इसमें नबी ने बताई है, आप इसे पढ़े और आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू।